गाइस, आज का थंबनेल और आज का टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि बात किस बारे में होने वाली है। ये आज की मेरे ख्याल से एक पहली स्टोरी है यहाँ जब से मैंने हॉरर स्टोरी सुनाना शुरू करा है। पहली बार मेरे को ऐसा डर लगा कि ये बताऊं कि नहीं बताऊं, क्योंकि इस डोल की जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे मान लो अभी मैंने जितनी स्टोरी बताई है वो थोड़ी कम सुनने को मिलती है, उतनी हाईलाइटेड नहीं होती हैं। पर इस डोल की जो कहानी है ना गाइस, ये अमेरिका में भी, इंडिया में भी हर जगह चर्चित है। और ये कि ऐसी मनुष्य डोल है, ऐसी मनुष्य डोल है, ये जहाँ जाती है वहाँ के लोगों को तो या तो बिल्कुल ख़त्म कर लेती है या अपने साथ रह के मार ही देती है। तय नहीं हो पाता उनका बचना, पता नहीं क्यों। और इस डोल की ऐसी स्टोरी जो शायद बहुत स्टोरी है, एनाबेल के ऊपर एक पूरी की पूरी फिल्म बन रखी है। कॉन्जरिंग पूरी की पूरी एनाबेल हर एक पार्ट में दिखेगी आपको। द नन, कॉन्जरिंग, लास्ट राइड। हालांकि जब मैं ये देख के भी आया था, जिन लोगों को नहीं मालूम है, मैं हॉरर ब्लॉग वगैरह भी बनाता रहता हूँ जो मेरी देखेंगे। आपको लिंक चाहिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। पता नहीं अपने आप उल्टी पुल्टी सोने लगी थी अगर मैं कंजरिंग वगैरह देख के आया था। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टोरी को शुरू करते हैं। पर स्टोरी शुरू होने से पहले अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरी या हॉरर कहानियाँ जानने में हल्का सा भी इंटरेस्ट है या मज़ा आता है, अगर आप मेरे इस चैनल पे आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में अपना रिव्यू दें, वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गाइस, वीडियो स्टार्ट होती है सन 1970 से। अमेरिका में एक परिवार रहता था। मान लो उसकी माँ अपनी बेटी के लिए एक डॉल लेके आई थी उसके बर्थडे पे गिफ्ट के लिए, डोना के लिए। डोना की उम्र अच्छी खासी थी पर फिर भी उसके लिए डॉल लेके आई थी वो। उसका ये था कि अगर किसी आप बड़े इंसान को किसी बचपन की कोई टॉय वगैरह दो तो उसे एक नॉस्टैल्जिया फील होता है। उसे वो अपनी जवानी से सीधा बचपन के ऊपर सफ़र करवा देता है कि मेरे को जब तो नहीं मिला अब ठीक है। तो वो छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाता है लेके कि चलो ठीक है, वो खुश हो जाती है। डोना की उम्र अच्छी खासी होती है तो डोना अपनी डोल के साथ रहना, खाना पीना हर तरीके से कुछ ज़्यादा ही करीबी हो गई थी। तो उसकी जो दोस्त थी, रूममेट कह लो, बहन कह लो, एनजे को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आने लगी। तो एनजे उससे, डोना से कहती कि क्या तुम इस डोल के साथ खेलने वाली हो या ऐसे 24 घंटे ऐसे खेलती रहोगी। तो डोना कहती है नहीं, मैं तो बस इसको एक सूटकेस में रख देती हूँ, बाकी मैं थोड़ी ना ऐसा कुछ खेलने वाली हूँ। तो कहती है, एनजे कहती है ठीक है फिर ऐसा कुछ भी सीन है तो फिर ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो जैसे ही रात होती है, ये लोग सोने जाते हैं, तो डोना अपनी डोल के साथ सो जाती है। एनाबेल डोल, अभी तक मैंने नाम नहीं बताया, टाइटल देख के समय एनाबेल डोल के साथ वो सो जाती है। पर वो ना कभी उसकी आँख खुली सी रहती है। उसे ऐसा डोल का ऐसा रहता है कि जैसे वो देख रही है और उसे घूर के मारी देगी। सुबह होती है तो सुबह कहती है कि वो अपनी बहन से कहती है कि डोना, तुम ये क्या तरीका है, तुम कहती हो कि मैं इसे सूटकेस में रख देती हूँ, अपने केस के अंदर रख देती हूँ, कभी मेरे को ये कभी दरवाजे के पीछे दिखती है, कभी ज़मीन के पीछे पड़ी हुई होती है, कभी ये डोल ज़मीन के नीचे होती है, कभी कबर्ड के ऊपर होती है, ये क्या तरीका है। तो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कह रही मैं खुद अब रात में डोल को केस के अंदर रख के आती हूँ और सुबह भी मेरे को ये उसी के अंदर मिलती है, जो इसके अंदर जानी नहीं है, ये कैसे चली जाएगी। तो एनजे कहती है कि नहीं, तुम ये बात तो मानती हो कि मैं तुमसे पहले उठती हूँ, पर उसके बाद भी ये कभी मेरे को ज़मीन में मिलेगी, कभी कबर्ड के ऊपर, कभी दरवाजे के पीछे से झांकती हुई नज़र आएगी मेरे को। मैं ही ऐसे उठा के केस के अंदर रखती हूँ। तो सबसे पहले तो वियर्ड सा दोनों का लगता है कि चलो ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। गाइस, एक रात में ना ये लोग पार्टी करके दोनों की दोनों बाहर से आ रही होती हैं। इन लोगों को दरवाजे के नीचे लिख के कुछ
पेपर सा पड़ा हुआ मिलता है, हेल्प मी, जिसके ऊपर लिखा होता है हेल्प मी। तो डोना और एनजे कहती हैं कि इस रूम के अंदर हमारे अलावा तो कोई रहता नहीं है, पर यहाँ पे हेल्प की किसको ज़रूरत है। पर वो सामने देखती है, उसके सामने डॉल पड़ी हुई होती है, वही एनाबेल डॉल। कोई कितना ही खतरनाक, कितना ही मनहूस हो सकता है, शायद ये डॉल कितनी ही श्रापित होती है, इसके अंदर कितना ही। तो डॉल को देखती हैं, डॉल तो सब पता लग जाता है। एनजी कहती है हो ना हो ये डॉल का ही हाथ है। तो अब डोना भी कहती है, उसको भी थोड़ा थोड़ा फील होने लगता है कि कुछ ना कुछ तो इस घर के अंदर या इस जगह के अंदर ऐसे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है जो नहीं होनी चाहिए, वो लग रही है अब ये चीज़ें बताते हुए। तो इतने में ना एक रिंग बजती है फ़ोन की। फ़ोन पे इनका दोस्त होता है, लुआ करके इनका नाम होता है अमेरिका में। तो लुआ कहता है कि आज रात ना मेरे घर में ऐसे ऐसे कुछ फंक्शन वगैरह या फैमिली वगैरह आ रही है, जो भी हो, तो मैं आज रात के लिए तुम्हारे घर पे सोने के लिए आ रहा हूँ। तो कहते ठीक है। डर ये नहीं था कि वो सोने आ रहा है, डर ये था कि ये डोल अपना असर दिखाएगी अब किस तरीके से। तो डोना कहती है आज ना हम इसको गेस्ट रूम के अंदर बंद कर देंगे, ये बाहर नहीं आएगी, ये बाहर नहीं आएगी, तो सही रहेगा ना। इसके अंदर जान तो वैसे भी नहीं, वो भी सही से सो जाएगा और आराम से, कोई लोड नहीं है। तो जैसे ही ये लोग मान लो डोना को क्या कहते हैं, आई एम सॉरी, ये लोग एनाबेल डॉल को गेस्ट रूम के अंदर बंद कर देते हैं। लुआ अपने बाहर सोफे पे सुला देते हैं उसको, सोफे के अंदर बहुत जगह होती है। और डोना अपने कमरे में, एनजे अपने कमरे में। कुछ देर बाद ना एक आवाज आती है जोर से चिल्लाने की। तो दोनों की दोनों बाहर उठ के देखती हैं। ये आवाज होती है लुआ की। वो जो डोल होती है वो उसकी छाती के ऊपर बैठी हुई होती है। तो लुआ कहता है डोना ये क्या है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे सोने आया था, मैंने ऐसा कुछ गलती भी नहीं करी है। तो वो जब वो अपनी छाती के अंदर के बटन खोलता तो छाती पे खून लगा हुआ होता। और वो कहता है ये खून जो इसके हाथों में दिख रहा है ये भी मेरा ही खून है, ये सब क्या चीज है। तो इतने में वो डोना को अपने साइड हटाता, वो ऑन द स्पॉट भागता है उस घर से। उसे किसी को भी नेगेटिविटी या किसी को भी ऐसी चीजें नहीं चाहिए होती है। तो घबराने के बाद सारे के सारे ऐसा टेंशन में पड़ जाते हैं, क्योंकि ये एक्टिविटी देख के हर कोई डर ही जाएगा। तो कहते हैं चलो जैसे तैसे करके सोते हैं, दोनों के दोनों सोती हैं। कुछ ही घंटों के बाद डोल चैन नहीं लेने देती। कुछ ही घंटों के बाद एक आवाज और आती है, पर इस बार ये आवाज होती है डोना की। डोना कमरे के अंदर पसीने से लथपथ। एनजे डोना के कमरे में भगी जाती है। तो कहती तुझे क्या हो गया, अब तू क्यों चिल्ला रही है। तो डोना कहती है पीछे देख क्या है। पीछे एनाबेल डॉल कुर्सी की चेयर में झूल रही होती है और उसके पैर हिल रहे होते हैं। ये देखने के बाद दोनों की दोनों ऐसी घबराई हुई दिखाई देती हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो दोनों की दोनों कहती हैं आप हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, हम ऐसे कब तक डर के रहेंगे अपने ही घर में, सरवाइव नहीं कर सकते हम ऐसे। तो डोना कहती है कि कल कुछ फादर को बुलाती है, चर्च के फादर को। वो 3-4 फादर होते हैं, उनको कहती है कि ऐसी बात है, यहाँ पे ये हमारे साथ एक्टिविटीज हो रही हैं। वो लोग होली वाटर छिड़कते हैं उस डोल के ऊपर, और कुछ आत्मा वगैरह की जो भी अपना पढ़ते हैं वो पढ़ के डालते हैं। उन्हें पता लगता है कि इस डोल के अंदर सच में एक शैतान है और वो शैतानी आत्मा है। इस डोल के अंदर पता लगता है कि ये डोल एक 7 साल की बच्ची है। ये कॉर्पोरेट के अंदर मौत हो गई थी इसकी, कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, ये उस चीज़ से निकल नहीं पाई और इसकी आत्मा फिर ऐसे करके डोल बन गई। पता नहीं क्या ही प्रोसेस हुआ, मेरे को जहाँ तक पढ़ा मैंने सुना, मेरे को ये पता लगा ये डोल की आत्मा एक 7 साल की बच्ची के अंदर की है। तो एनाबेल डोल कहती है कि मेरे को तुम लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचाने आई हूँ,
मेरे को बस यहाँ पे रहना है, मेरे को यहाँ रहने के लिए एक जगह चाहिए, मैं बस जगह ढूंढ रही हूँ, मैं यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं दूंगी। तो इतने में एनजे और डोना कहती है अगर ये वाली बात है, अगर तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगी तो हमें भी कोई इस चीज़ से कोई दिक्कत है नहीं, तुम यहाँ पे रह सकती हो। कुछ ही दिन बीतते हैं, कुछ ही सब शांत माहौल सा हो जाता है, पर अब उन्हें लगता है दोनों को कि यहाँ पे पहले तो कुछ एक ही आत्मा वगैरह रहती थी, जो भी नेगेटिविटी डीमोन या शैतान जो भी रहता है, अब यहाँ पे ऐसा लगता है कि 3-4 लोग हैं जो मैं हर टाइम पे हर कदम पे कोई ना कोई देख रहा है। ये स्टोरी रियल बताई जाती है जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। ये कॉन्जरिंग का पूरा एक यूनिवर्स बन रखा है, हर स्टोरी में लिखा था डिस्क्लेमर, ये काल्पनिक घटना, एंटरटेनमेंट, फलाना ठिकाना, पर किसी भी कॉन्जरिंग पिक्चर देखोगे उसमें लिखा था बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। कुछ ही घंटे बाद पता लगता है कि इन लोगों को कि हमें कुछ देख रहा है, तो एक और फादर को बुलाते हैं कि हमें, वो दोनों को कहती हैं कि हमें नहीं रखना इसे। फादर को बुलाते हैं, फादर आता है, होली वाटर वगैरह छिड़कता है कि ये लोग कहते हैं कि इसे ले जाओ, हमें नहीं रखना इसे, ऐसे करके चर्च में जो भी हो, आप बड़े हो, आप इन सब चीज़ों में हो, तो आप ले जाओ इस चीज़ को। तो फादर डोल को जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ साइड में रखता है, गाड़ी चलती रहती है आगे, कुछ लेके जाते हैं। कुछ ही देर बाद गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं और गाड़ी पलट जाती है। शायद वो है नहीं है, ये बात से आप अनजान सकते हो कि उसके साथ क्या ही हुआ होगा। और जैसे ही सुबह होती है वो डोल उनकी आंखों के सामने होती है। जी हाँ। एंड गाइस, अब ना डोना और एनजे के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तो लास्ट में उन्हें एड एंड लॉरेन को बुलाना पड़ा। एड एंड लॉरेन ये दोनों ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर शायद कंजरिंग की पूरी 6-7 फिल्म यूनिवर्स पूरा बन रखा है। एड एंड लॉरेन यही लोग हैं जिनने शायद ऐसे केसेस लेते थे कि जिसमें कोई नहीं भगा पाता था, उनके लिए ये होते थे। जब एड एंड लॉरेन दोनों के घर जाते हैं तो लॉरेन घुसते ही कहती है कि यहाँ पे ऐसी कुछ नेगेटिविटी है जो मेरे को घुसते ही पता लग गई है कि यहाँ ऐसी चीज़ है जो शायद एक नॉर्मल इंसान के घर में नहीं होनी चाहिए। तो एड कहता है कि नहीं, गलत बात है, इस डोल के अंदर कोई आत्मा वगैरह तो नहीं है, ऐसा कैसे कह सकते हो कि इसमें आत्मा है, इसके अंदर एक ऐसा शैतान है, या इसके अंदर कोई एक ऐसा शैतान बसता है जो शायद किसी नॉर्मल इंसान को ख़त्म करने के लिए या उसकी सांसें छीनने के लिए काफ़ी है। तो वो लड़की कहती है, डेमोन जो भी हो, नाम नहीं ध्यान आ रहा ये, क्योंकि छोड़ो, स्टोरी ऐसी है कि शायद मेरे को भी पहली बार सुनाने में ऐसी फट सी रही है कि या मैं सुना के सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, पर मेरा काम था सुनाना, इसलिए बताया। तो लड़की कहती है कि अब हम क्या करें। तो लॉरेन और एड एंड लॉरेन कहते हैं कि हम ऐसी ही नेगेटिव एनर्जीज को या अपने घर के अंदर अपने घर के अंदर रखते हैं और उन्हें फिर किसी के पास भटकने नहीं देते। ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे घर में रखी हुई हैं जो उन्हें रख तो देते पर वहाँ छूना मना है, बहुत सी शराब की जगह, हम इन्हें अपने घर ले जाएंगे। एड एंड लॉरेन ने गाइस ये बताया जाता है कि उसे ऐसे कांच के शीशे के अंदर बंद कर रखा है, यहाँ उसके अंदर होली वाटर छिड़क के जो भी होता है, होली वाटर छिड़क के इनकी पवित्र चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा, जो ऑफेंड मत हो जाना, जो इस चीज़ में जो भी कर रहा हूँ, ये बहुत पवित्र चीज़ होती है इन लोगों की। तो उन लोगों ने उसको रखा है, बंद कर दिया। एंड गाइस स्टोरी यही थी, पर सुनने में आता है कि एक ये ऐसी स्टोरी थी या एक ये ऐसी डोल थी जो शायद मनुष्यत की इसने सारी हदें पार कर रखी थी। अभी हाल ही में मैं 2025 के अंदर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। 2025 के अंदर एक ऐसा सीन हुआ था, शायद वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए पर वीडियो देखना। एक ऐसा सीन हुआ 2025 के अंदर, एक इंसान था, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उसकी फ़ोटो ये लगा दूंगा मैं, ये देखो। उसने अभी मई 2025 में ऐसा कुछ सीन ऑर्गेनाइज करा। उसने एक टूर निकाला कि हम इस डोल को बाहर लेके जाएंगे और दुनिया में एक टूर कराएंगे।
नेगेटिव एनर्जी का टूर कराने के लिए बहुत लोग आए, बहुत लोग देखने, पर अंत में कहते हैं ना कि जो डोल होती है अपना जो कहती है अपना मनुष्यत, अपनी हर चीज वो दिखाई देगी। तो इस डोल ने वो दिखा दिया। जो इस रनवे टूर को जिसने ऑर्गेनाइज करा था, पूरा वो फैंड करा था, जो कहते हैं ना मेन ओनर, उसकी मौत हो जाती है कुछ ही दिन बाद। वो अपने होटल के रूम के अंदर पड़ा हुआ होता है, पर जब उसकी मौत होती है उसके सामने पता है कौन दिखती है, वही एनाबेल डोल। मई 2025 की न्यूज़ बता रहा हूँ, ये ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं। शायद बहुत लोगों को विश्वास होगा, बहुत लोगों को नहीं होगा, पर मैं लिटरली बता दूँ मेरी ये सुनने में फट गई। और भी स्टोरी होती है, एक प्रूफ मिल गया, 2 प्रूफ मिल गया, पर इसके अनगिनत प्रूफ हैं कि ये स्टोरी सही है और ये बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है एनाबेल डोल की। ये कुछ क्लिप्स हैं, कुछ न्यूज़ हैं, देखो इन चीज़ों को और बस देखो। सबसे पहले तो देखो इन चीज़ों को, लास्ट में स्टोरी एंड होने के बाद लगा दूंगा, देख के जाना। एंड गाइस, स्टोरी एंड होने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कभार हिलती दिखाई देती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि क्या पता कोई हमारे पीछे चल रहा है। कभी कभार ऐसा एहसास होता है, हम नींद में होते हैं, कभी उठने हमें पता है हमारा दिमाग चल रहा है, पर हम कुछ ना हिला पाते, ना अपना मुंह खोल पाते, ना बता पाते। हम उस नेगेटिव एनर्जी को ही नहीं हटा पाते कि हमें उसकी हटाने की भी शक्ति मिले। तो इस चीज़ों में ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कब कौन सी डोल आपके ऊपर आके बैठ जाए, हो सकता है कब कौन सी एनर्जी आपको दबा ले, समझ रहे हो ना। बस मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया। ये कुछ क्लिप देख लेना जो इसको रियल बताती हैं।